नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है साथियों। चलिए, आप सभी का आज चैप्टर रहेगा मैथ का सिंपल इंटरेस्ट पर, जो भी बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। तो आप सभी के लिए जो है नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर चुके हैं, यूपी टेट मैथ की क्लास। जो मैथ में बेहतर स्कोर करना है आप सभी को साथियों, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी वीडियो जितने भी बेसिक से लेकर के पूरा प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने करा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका हमने बताया था कि इसके पहले जितने भी हैं सब पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट पे रहेगा। ठीक है साथियों, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका टॉपिक आपका जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पे है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये किस पर है भाई? साधारण ब्याज पर है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों आप सभी के लिए। ठीक है, ये प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज किसे कहते किसे हैं, वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज वह ब्याज है, साधारण ब्याज भाई वह ब्याज है जो केवल, वह ब्याज है जो केवल उधार ली गई, जो केवल क्या है? उधार ली गई। ठीक है भाई, उधार ली गई या जमा की गई, उधार ली गई या जमा की गई। ठीक है, जमा की गई मूल राशि, उधार ली गई या जमा की गई मूल राशि या मूलधन, ब्रैकेट में इसी को मूलधन बोलते हैं, पर एक निश्चित मूलधन पर एक निश्चित दर से और निश्चित समय के लिए, निश्चित दर से निश्चित समय के लिए और निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। निश्चित दर से निश्चित समय के लिए क्या होता है? ये लगाया जाता है भाई साथियों। ठीक है, जो आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब ये जो है आपका साधारण ब्याज क्या है? जो केवल सिर्फ उधार ली गई या जमा की गई मूल राशि होगी, उसी को मूलधन, पर एक निश्चित दर से और एक निश्चित समय के लिए जो लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? SI। ठीक है, यही क्या है शॉर्ट फॉर्म में? SI है, इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब साधारण ब्याज है तो इसमें सूत्र होता है, साधारण ब्याज में होता क्या है? SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में बट अपॉन 100 ये है आपका। तो ये साधारण ब्याज हो गया भाई। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, P का मतलब मूलधन होता है। ठीक है, दर ये R हो गया, समय हो गया T हो गया, ये टाइम हो गया, अपॉन 100 ये हो गया। ठीक, अब ये जो है मूलधन क्या है भाई? इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये मूलधन आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये मूलधन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब जो है दर क्या होती है भाई? रेट, इसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे लगता है, जिसपे दर लगती है हमारी, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, समय क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया, T जिसे लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में P प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R मतलब रेट होता है, T मतलब टाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, अब जो आपका फार्मूला हो गया साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ठीक है, इसी में आपको मिल जाएगा एक फार्मूला और मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा कौन सा? मिश्रधन। अगर हमारा मिश्रधन, ये मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। ठीक है, अब मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन में जो ब्याज लगता है वही हमारा क्या है? मिश्रधन है। तो मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज ऐसा ही। ठीक है, ये ए होता है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इसमें आधारित सवालें होंगी आपको इससे जो। ठीक है, तो पहले बेसिक सवालें लगते हैं, साधारण प्रश्न लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे इसमें हमने बता दिया।
ठीक है। और इस पे आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं, कौन कौन क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट हम करते हैं इसको। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस पे साधारण प्रश्न करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए क्वेश्चंस है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम साधारण प्रश्न करते हैं इस पे आधारित कि साधारण प्रश्न होते क्या हैं। चलिए हेडिंग डालिए साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें होंगे कैसे क्वेश्चन। ठीक, अब एकदम क्वेश्चन सिंपल दिया गया है 10,000, जैसे 1,000 पहले ले लीजिए, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का 10%, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज मतलब एसआई की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, कह रहा है कितने रुपए होगा साधारण ब्याज, ये बताना है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है आपको। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन मतलब P इंटू R इंटू T होता है, ठीक है, अपॉन 100 होता है। ठीक, अब मूलधन रख देंगे, मूलधन कितना है भाई 1,000 रुपया दिया गया है, मतलब दर दिया गया है 10%, समय दिया गया है 2, ठीक है, 2 वर्ष, हमेशा वार्षिक से ही निकलता है। ठीक, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब इसमें क्या होगा 100 दिया गया, अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 10 दूना 20 हो गया, 20 तम 200 हो गया, ये साधारण ब्याज आ गया। कितने रुपए आ गया, 200 रुपये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन ये है। अब इस पर हम और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर आधारित। दिया गया है जैसे 81,000 रुपये का, 81,000 रुपये का 16/2/3%। ठीक है, दर क्या है, परसेंट में हमेशा होती है। ठीक है, अब ये प्रश्न वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा बता रहा है, कि कितने रुपए होगा ये बताना है आपको, RS। ठीक है, अब ये कितने रुपए होगा यही आपको हल करना है, तो यही बताना है भाई कि कितने रुपए हो जाएगा ये। अब देखिए फिर साधारण ब्याज निकाल लीजिए। अब साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय वपन 100 हो गया अपन। ठीक है, मूलधन पे हम लग देंगे 81,000 गुणे दर कह रहा है, दर कितना होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दर मिश्रित भिन्न है ये, तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, दर गुणा कर लेंगे, 16 3 48 तो 50, 50 इधर हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा इस पर। ठीक है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा, यहाँ पे दर उस समय कितना दिया गया है 3 और 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जो है डबल जीरो कर दिया, गुणा हमने 3 से 3 गुणा कर दिया इधर। ठीक है, गुणा हो गया। अब इसको यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये डबल जीरो हो गया, 5 का नाम 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ये 540, इतने रुपए 40,500 रुपये आपका ये क्या हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन आपका ये दिया गया था। ठीक है, समझ रहे, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये साधारण ब्याज दर कितना, समय दिया गया 3 वर्ष। तो इस पे डायरेक्ट आपको सवाल लगाने हैं, ये बेसिक सवाल नहीं है, जितनी भी चल रहे हैं ये सब बेसिक सवाल हैं। साधारण ब्याज इसमें पूछ रहा है तो साधारण ब्याज हमने लगाया। ठीक है, अब इस पे आधारित जो है और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, इससे आधारित और क्वेश्चन करते हैं तो और ही बेटर समझ में आएगा। जैसे कहा जाए 25,200 रुपये का 10% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, कह रहा 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, यही निकालना है आपको। तो साधारण ब्याज सेम वैसे निकालना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन दिया गया है कितना आपका 25,200 गुणे दर दिया गया 10%, 8 माह कह रहा है, तो अब इसको वर्ष में चेंज करना है, तो वर्ष में कैसे होगा, माह में है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 महीने यहाँ माह में दिया गया तो 8/12 हो जाएगा, क्योंकि भाई 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा हो जाएगा नीचे।
ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, डबल जीरो कट गए, इधर काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने गुणा कर लिया, इसको अब इधर से गुणा कर लेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक, अब इधर कर लिया तो ये 3 8 24, 1 3 चौक 12। ठीक है, 1 0 है तो 1 0 उधार लिया हमने, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो इतने रुपए साधारण ब्याज हो गए आपके। ठीक है, तो इस तरह से मतलब 8 माह में पूछा जाएगा, ऐसा वर्ष दिया गया तो हमेशा वर्ष से ही निकलता है, वार्षिक निकाला जाता है इसमें हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कभी पूछ लिए जाते हैं। ये आपके प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी में कहा गया है 21,900 रुपये, 21,900 रुपये का 5%, ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 126 दिन का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा कह रहा है। ठीक, कह रहा है 126 दिन का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। अब ये हल करना है, अब इसको कैसे करेंगे, फिर साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया गया है 21,900 गुणे दर मतलब 5% गुणे कितने दिन, कितना है 126। अब ये दिन दिया गया है तो एक दिन कितने दिन होते हैं, 3 साल भर में वार्षिक निकालना है तो साल भर में 365 दिन होते हैं साधारण। ठीक है, साधारण 365 दिन बटे 100 कर दिया हमने, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे काट दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, अब यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 7 35, 1 बच गया, 5 3 15 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, 3 बार ले जाइए इसको, 3 तिरका 9, 3 7 21, ये कट गया। अब इसको आप प्लस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18 इधर हो जाएगा, 3 दूनी 6 7, 3 कम 3, 378 रुपये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो 126 जो दिन दिए गए हैं इसको क्या करना है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है, अगर लीप ईयर्स होता तो 366 दिन हो जाते। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं क्वेश्चन साथियों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक, अब इसको हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसमें अगर दिया गया है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति साहूकार से 9,000 रुपये 5%, ठीक है, वार्षिक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, उधार लेता है और समय समाप्ति पर वह साहूकार से को 6,000 रुपये नगद और एक मोबाइल भी देता है भाई। ठीक है, नगद दे रहा है, एक मोबाइल वापस करता है, एक मोबाइल भी वापस कर रहा है भाई। ठीक है, मोबाइल करता है तो मोबाइल की कीमत कह रहा है कितनी होगी, मोबाइल की कीमत निकालनी है इसमें कि मोबाइल की कीमत क्या है। ठीक है, अब निकालिए इसमें भाई,
अब क्या होगा, इसमें दिया गया है मूलधन साहूकार से कह रहा है 9,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है और समय समाप्ति पर साहूकार को 6,000 रुपये नगद देता है और एक मोबाइल देता है वापस। तो मोबाइल की कीमत क्या होगी यही बताना है। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज पहले निकाल लिया हमने, तो निकाला सिंपल में क्या हो गया, 9,000 मूलधन हो गया हमारा पहले, गुणे दर 5%, समय 3 वर्ष है, बटे 100, हमने डबल जीरो काट दिया, तो हमने निकाला 5 3 15, 15 9 135, ये जीरो है तो जीरो उतार लिया, 1,350 रुपये। ये आपका क्या है, कितना आपका साधारण ब्याज है वो निकल के आया। ठीक है, 1,350 रुपये। अब मोबाइल इसमें टोटल कितना हुआ, अबे इतना तो हमने निकाला, इसके दिया गया है कितना इसमें 9,000। ठीक है, 9,000 में अगर इसमें मिश्रधन आपको निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले मिश्रधन निकाल लीजिए। ठीक, अमाउंट इसको मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, हमने बताया था मिश्रधन बराबर, हमने पहले अभी एक्सप्लेन किया था, मिश्रधन बराबर मूलधन P प्लस साधारण ब्याज SI। ठीक, अब मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हमका कितना आया, कितना है 9,000 पहले से दिया गया, ब्याज कितना है 1,350, टोटल कितना हुआ मिश्रधन हमारा, ये निकल के आ जाएगा पहले। ठीक है, यहाँ 9 10,350, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब हम मोबाइल की कीमत निकालनी है कि मोबाइल की कीमत है क्या भाई इसमें, तो मोबाइल की कीमत क्या होगी वही हमको निकालना है। तो मोबाइल की कीमत निकालनी है, तो मोबाइल की कीमत निकाल लीजिए। ठीक, मोबाइल की कीमत क्या होगी, मोबाइल कीमत बराबर ये आपका अमाउंट पूरा आया है मिश्रधन, मिश्रधन में से आपका जो दिया गया है साहूकार के नगद जो पैसे दे रहा है, इसमें से घटा देंगे तो मोबाइल की कीमत मालूम हो जाएगी, मोबाइल की कीमत क्या है हमारी। ठीक है, अब इसमें मोबाइल की कीमत घटा दिया तो आया कितना, ये 0 हो गया, यहाँ 5 आ गया, ये 3 हो गया भाई। ठीक है, अब 10 में से 6 गया, 4 आ गया यहाँ पे, तो 4,350 रुपये ये मोबाइल की कीमत थी। ठीक, इतना नगद पैसा दिया था, इतनी मोबाइल की कीमत थी 4,350। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आते हैं। ठीक, अब इस पर साधारण, ये आपका साधारण ब्याज निकाल ले, इसमें मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन भी निकल गया आपका। ठीक है, तो जितने भी साधारण प्रश्न थे, अब इस पर रिलेटेड जैसे साधारण प्रश्न पूछ रहा है, इसमें दर में निकालने आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। एक आपका साधारण ब्याज भी बन जाएगा, इसमें कितने वर्ष दिए गए वर्ष भी पूछा जाता है, वर्ष भी निकालना पड़ेगा, कितने दर हैं दर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके बेसिस क्वेश्चंस जितने थे इंपॉर्टेंट हमने करा दिया। ठीक है, तो आपकी सभी क्लासें जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, PYQ क्वेश्चंस भी साथ में हमने करवाया, एक बेसिक से लेकर के एडवांस जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए। ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों, नमस्कार, थैंक यू।